के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। मेरी मोहब्बत सच्ची है। ये तुम्हारे सब सच मान एक ही बार मार दो। फैमिली के बारे में जो पता चला है तुम सुनकर बहुत शॉक्ड हुई हो, लेकिन मैं जो अब तुम्हें बताने जा रही हूँ वो सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तुम अली खान से मोहब्बत करती थी? हाँ, मुझे पता नहीं चला इस मोहब्बत का। जब हो भी गई तब भी पता नहीं चला। मोहब्बत कर बैठी हूँ उससे। ये शादी मेरी मोहब्बत का पड़ाव, मंजिल नहीं। मैं कल भी तुम्हारा शदाई था और गुस्से पे काबू रखो तुम। गलतफहमियों ने उसे हमसे बहुत दूर कर दिया है। उसने बज़ाहिर मुझसे शादी कर तो ली है, लेकिन ना मुझे तस्लीम किया है ना आपको। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूं। और इस वक्त जिस तरह तुम तन्हा हो उसी तरह मैं भी तन्हा हूं। लिसन टू मी। और अगर तुम हर चीज का कसूरवार मुझे ठहराओगी तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। पानी पे चल रही थी मैं, जानती थी किसी दिन डूब जाऊंगी। भला पानी पे चलकर मंजिल तक कभी कोई पहुंचा है? माजी की वो धूल जो हम सब ने मिलकर उड़ाई थी, उसे तुम्हारी जिंदगी की खुशियों पर नहीं आने दूंगी। तुम्हारी और मेरी जो ये जंग है ना, ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम मर नहीं जाते। उस एलिया ने अपने साजिशी जहन से जो खेल बिगाड़ना था वो तो बिगाड़ लिया, लेकिन इसके बाद वो जहां भी नजर आई वो उसकी जिंदगी का आखिरी मंजर होना चाहिए। हमारा दुश्मन एक है और मैं चाहती हूँ उसको उसके किए की सजा मिले। मेरा तारीख गवाह है कि जीत तभी मुकद्दर बन पाई है जब कश्ती जला दी गई। हमारे घर के बाहर अभी तो आगाज हुआ है अली खान। अब जो तुम्हारे साथ होगा वो तुमसे शायद बर्दाश्त ना होगा। क्यों किया अली तुमने? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। क्या कसूर था? क्या कसूर था? मेरे बाप का क्या कसूर था? मेरी माँ का क्या कसूर था? वो छोड़ आई थी तुम लोगों को। कई साल पहले तुम लोगों ने निकाल दिया, उनको बेघर कर दिया। कोई रास्ता नहीं रखा उन्होंने तुम लोगों से। फिर ऐसा क्या रह गया था? ऐसा क्या लेना आए हो तुम वापस? कौन सा इंतकाम था? कौन सा बदला था अली? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मैं क्यों करता तुम्हारे साथ ऐसा? मैं खुद मजलूम हूँ। जालिम हो तुम, जालिम हो, कातिल हो। तुम जाओ अली, तुम जाओ, ऐसे चले जाओ। ड्रामा सीरियल शैदाई हरपाल जियो की आने वाली एपिसोड का ये प्रोफेशनल रिव्यू और नैरेटिव ब्रेकडाउन निहायत हाई दिलचस्प और जज्बाती मरहले पर रोशनी डालता है, जहां कहानी नफरत, इंतकाम और साजिशों के दरमियान उलझ कर रह गई है। इस एपिसोड के मरकजी तानाबना में अली खान, फेरोज खान और मिरल सहर हाशमी की जज्बाती कश्मकश को नुमायन किया गया है,
जहां आतिया की अचानक मौत के बाद अली खान शेड पछतावे और बेबसी का शिकार है और खुद को बेकसूर होने के बावजूद हालात का जिम्मेदार समझ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिरल गुस्से और दुख की उस इंतहा पर है जहां उसने अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए अली खान से शादी करने का एक निहायत ही सख्त और इंतकामी फैसला किया है। इस दौरान ड्रामा की एंटेगोनिस्ट आलिया निहायत ही चालाकी से अपना अगला वार करती है और ये समझ जाती है कि सिर्फ मिरल के दिल में शक पैदा करना काफी नहीं बल्कि अली खान को ज़हनी और जज्बाती तौर पर पूरी तरह तोड़ना जरूरी है। जबकि एलिया भी इस सूरतिहाल का भरपूर फायदा उठाते हुए अली खान के पास हमदर्द बनकर आती है और उसके कण भारती है कि मिरल अब कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। शादी के बाद दोनों के दरमिया का तसदुम कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त मेस्ट 12 जाता है जब अली खान निहायत हाई मासूमियत और साची मोहब्बत से अपने जज्बात का इजहार करता है, मगर मिरल अंधी नफरत में आकर उसे एक बर्राई थप्पड़ से नवाजती है और उसकी मोहब्बत को बकवास करार देते हुए कहती है कि उसे अली खान से कोई उम्मीदी वफा नहीं है। इस नाइंसाफी और मुसलसल इल्जामात से टैंग आकार अली खान का साबार टूट जाता है और वो गुस्से में मिरल का हाथ पकड़कर उसे अपनी दादी जैन के सामने पेश कर देता है, जहां दादी जैन निहायत ही हिकमत और तहम्मुल से काम लेते हुए मिरल को समझती है कि जो कोई भी उसके दिमाग में ये नफरत और शक डाल रहा है हम उन साजिशियों को अच्छी तरह जानते हैं, और वो उसे यकीन दिलाती है कि एक दिन ये सारा झूठा खेल सबके सामने बेनकाब हो जाएगा और अली खान की बेगुनाही साबित हो जाएगी। जिसके बाद मिरल का गुस्सा थोड़ा कंट्रोल होता है और वो अंधी नफरत को छोड़कर अब खुद असली सच ढूंढने की कोशिश में लग जाती है। ये पूरी वीडियो असूलन एक प्रोमो तज्जिया है जो इन्हीं अहम ट्विस्ट्स को बार बार रिपीट करके व्यूअर्स के सामने निहायत तफसील से पेश करती है ताकि वो आने वाले दरमाई मोड़ को अच्छी तरह समझ सके और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रोफेशनल राय का इजहार जरूर करें।